जी प्यारे बच्चे, ये लेसन थर्ड ही है साइंस का, क्लास थर्ड का से जो छोड़ रखा था उसी को बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन आंसर भी कवर कराऊंगा और जितना सेशन चाहे इसको भी कवर कराऊंगा। सीड्स, सीड्स मीन्स पौधे, सॉरी बीज। सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। सीड्स आर प्रोटेक्टेड, सीड्स में सीड, बीज आर मीन्स होते हैं, प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षित, इनसाइड द फ्रूट फल के अंदर, इनसाइड मीन्स के अंदर, फ्रूट के अंदर बीज सुरक्षित होते हैं, फल के अंदर बीज सुरक्षित होते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप, दे हैव उनके पास होता है डिफरेंट शेप, भिन्न भिन्न शेप हुआ करता है, साइज होता है एंड कलर होता है, यानी उनके भिन्न भिन्न आकार और रंग होते हैं। उनका शेप मीन्स आकार, साइज मीन्स लंबाई एंड कलर मीन्स रंग हुआ करता है। अगला, वी ईट सम सीड्स, हम लेते हैं कुछ बीज को, सीड्स को, सच एज यानी हम खाते हैं कुछ बीज को, सच एज जैसे कि वीट, जैसे कि वीट, वीट मीन्स गेहूँ, ग्राम, चना, कॉर्न और कोई अनाज दानेदार, ठीक है, राइस चावल एंड बीन और सेम, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, बीज ही खाते हैं। अगला यहाँ लिखा है चिक पी यानी चना का बीज यानी ग्राम, राजमा किडनी बीज राजमा का बीज है, और ये क्या है, सोयाबीन का बीज है, ये क्या है, राइस है, ये बीन है यानी सेम है, ये क्या है, व्हीट ग्रेन्स यानी गेहूं के दाने हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, अधिकांश जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ग्रो फ्रॉम उगते हैं, फ्रॉम सीड्स, सीड्स से उगते हैं यानी बीजों से उगते हैं, अधिकांश पौधे बीज से उगते हैं, विकसित होते हैं। ए सीड एज ए बेबी यानी किसी सीड के पास बेबी होता है, यानी एक सीड में बेबी होता है, यानी एक बीज में बच्चा होता है पौधे का, बेबी प्लांट्स इनसाइड इट, इसके अंदर, यानी किसी पौधे बीज में यानी अंदर नन्हा पौधा होता है, नन्हा यानी बच्चा पौधा होता है, नन्हा पौधा होता है किसी सीड में। इट इज़ कॉल्ड सीडिंग, इसको कहते हैं सीडलिंग कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड सीडलिंग, इसको सीडलिंग, पल्लव क्या कहते हैं, पल्लव, पल्लव, ठीक है, तो इसको सीडलिंग कहते हैं, पल्लव कहते हैं। व्हेन द सीड्स गेट्स द राइट amount of air, water and warmth, the baby plant come out, तो क्या हो रहा है, it is called seedling, इसको पल्लव कहते हैं। when the seeds gets, जब सीड गेट्स करता है, when the seeds gets यानी जब बीज सीड्स गेट होगा, गेट्स नहीं होगा, when the seeds get जब बीज प्राप्त करता है, द राइट अमाउंट, राइट मीन्स सही, अमाउंट मीन्स मात्रा, ऑफ द एयर मीन्स एयर, एयर की सही मात्रा जब प्राप्त करता है, एंड वाटर और पानी, और वार्मथ मीन्स गर्मी, हवा पानी और गर्मी की सही मात्रा जब मिलती है किसी बीज को, तो द बेबी प्लांट कम्स आउट, जो बेबी प्लांट हुआ करता है आ जाया करता है, बेबी प्लांट आ जाया करता है बाहर, कम्स आउट बाहर आ जाया करता है, तो जो उसमें बेबी प्लांट हुआ करता है यानी नन्हा पौधा जो हुआ करता है उस बीज के अंदर, वो बाहर निकल आता है। आफ्टर दैट उसके बाद से इट ग्रोज इनटू ए बिग एंड ए हेल्दी प्लांट, तब जा कर करके यह क्या हो जाता है, यानी यही बेबी प्लांट उग जाता है, विकसित होता है एक बड़े और स्वस्थ पौधे के रूप में, ए बिग एंड ए हेल्दी प्लांट्स के रूप में। लेट्स रिमेंबर, चलिए याद कर लें, क्या याद करना है, पुनरावलोकन करना है। क्या लिखा है, देखिएगा, सेट करना है थोड़ा सा, जी हो गया, हाँ कर रहे, ए प्लांट हैज रूट्स, स्टेम, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी किसी पौधे में होते हैं, यानी किसी पौधे में क्या क्या होता है,
जड़ यानी जड़ें होती हैं, तना होता है, पत्तियां होती हैं, बर्ड्स कलियां होती हैं, फ्लावर फूल होते हैं, एंड फ्रूट्स और क्या फल होते हैं, एंड ब्रांचेज नहीं लिखा है इसमें, एंड ऑल्सो ब्रांचेज और ब्रांचेज भी होते हैं, शाखाएं होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, दो तरह की जड़ें हैं, टेप फ्रूट्स यानी सीधी जड़ें टूटी की जैसी मूसला जड़, और फाइबर रूट्स, फाइबर रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी फाइबरस रूट का मतलब वही रेशेदार रूट, पतली पतली जड़ें तो रेशेदार रूट, ये मूसला जड़ें, मूसला जड़ें ये रेशेदार रूट, रेशेदार जड़ें। स्टेम बियर्स लीव्स, स्टेम लिया होता है, तने लिए होते हैं पत्तियों को, शाखाओं को, फ्लावर को एंड फूल्स फल को, ठीक ना। तो यानी स्टेम बियर यानी स्टेम बियर में सहन करना, यानी स्टेम के पास होता है, स्टेम लिया होता है, यानी स्टेम में पाया जाता है पत्तियां, शाखाएं, फूल और फल पाए जाते हैं पत्ती तने में। लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स क्या करता है, प्रिपेयर करता है, पत्तियां तैयार करती हैं भोजन, फॉर द प्लांट पौधे के लिए, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूर्य के की मदद, सूर्य के प्रकाश की मदद से पत्तियां पौधों के लिए क्या तैयार करती हैं, प्रिपेयर फूड, भोजन तैयार करती हैं। द फ्रूट्स जो फल होते हैं, ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स, जो फल होते हैं ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स यानी फ्लावर से उगते हैं, जो फल होते हैं ये ग्रो करते हैं, विकसित होते हैं, बढ़ते हैं, यानी फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स, ये फ्रूट्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं, विकसित होते हैं, फ्रॉम फ्लावर्स फूलों से विकसित होते हैं। फ्रूट्स है सीड्स इनसाइड देम, फ्रूट है सीड्स, फल के पास होता है सीड, बीज होता है, इनसाइड देम उनके अंदर बीज होता है, फल के अंदर। सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, यही सीड होता है, ग्रो करता है, उगता है इनटू न्यू प्लांट, नए पौधे के रूप में उगता है। ध्यान देंगे। एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे के प्रश्नों का आप जवाब देना है। बहुत बढ़िया से आप अगर मेहनत कर ले, पढ़े होंगे बढ़िया से तो भी आंसर दे लेंगे, समझिएगा। गिव टू यूजेस ऑफ द रूट्स, जड़ों की दो जड़ की के दो प्रयोग बताओ, उनका दो यूज क्या हुआ करता है, जड़ के दो प्रयोग, जड़ के तो क्या करता है, जड़ तने के लिए भोजन बनाता है, और जड़ क्या करता है, तने को या वृक्ष कहते हैं पौधे को स्टैंड किए रहता है। क्लियर हुआ। तो ये दो इसके यूज हो गए जड़ के। तो यहाँ इधर आइए देखिए, देखिए यहाँ पे रूट्स हेल्प द प्लांट्स स्टे फर्मली ऑन द ग्राउंड, पहला प्रयोग हो गया। रूट्स हेल्प द प्लांट यानी जड़ें मदद करती हैं पौधे की, स्टे फर्मली दृढ़ता से, स्टे मीन्स खड़ा ठहरे रहना, तेजी से, दृढ़ता से, बलपूर्वक यानी मजबूती के साथ ठहरे रहती हैं जड़ें, तने पौधे ठहरे रहते हैं, ऑन द ग्राउंड मीन जमीन पे मजबूती से पड़े रहते हैं। दे प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट्स बाई टेकिंग इन, ले कर करके वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी मृदा से खनिज को और पानी को लेकर करके ये जड़ें क्या करती हैं, पानी को पहुंचाती हैं और मिनरल को पहुंचाती हैं तनों को। समझ में आ रही बात ना। ये दो प्रयोग लिखने थे, यही दो यूज लिख डालेंगे। क्लियर हुआ। आगे अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिव टू यूजेस ऑफ द स्टेम, तना का दो यूज बताना है, तना का दो यूज बताना है स्टेम।
हाँ, ये देखिए यहाँ लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेम्स, तना का प्रयोग महत्व। द स्टेम्स गिव सपोर्ट, जो तना होता है सपोर्ट कर रहा होता है। तना सपोर्ट करता है, किसका सपोर्ट करता है? सपोर्ट करता टू द प्लांट्स, पौधे को। इट हेल्प द प्लांट्स टू स्टैंड अपराइट एंड स्ट्रेट, सीधा और ऊपर की ओर उठाए रखता है, यही तना ही होता है, पहला प्रयोग। दूसरा, द स्टेम इन कैरिंग वाटर, द स्टेम हेल्प्स इन कैरिंग वाटर, तना जो होता है पानी लिया होता है, एंड फूड लिया होता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधे के अलग अलग भागों के लिए तना क्या किया होता है? ये फूड लिया होता है एंड वाटर लिया होता है। क्लियर हुआ? अगला तीसरा क्वेश्चन क्या? वाई डू क्लाइंबर नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, क्यों क्लाइंबर को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्लाइंब करने के लिए? वाई डू क्लाइंबर्स नीड, क्लाइंबर को क्यों जरूरत पड़ती है टू क्लाइंब अप, यानी क्लाइंबर को क्यों सपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्लाइंब करने के लिए? क्योंकि क्लाइंबर के जो तने होते हैं मजबूत नहीं होते हैं, और इस तरह से कर करके उनको क्या चाहिए? सपोर्ट ही चाहिए, तभी तो क्लाइंबर चढ़ पाएंगे। क्लाइंबर टेप रूट पार्ट्स, क्लाइंबर प्लांट्स। हाँ, क्वेश्चन देखिएगा एक बार और। वाई डू क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से बना देते हैं। द क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप बिकॉज, क्या लिखेंगे आगे? बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज देयर स्टेम्स आर वीक, क्योंकि उनके जो तने होते हैं कमज़ोर होते हैं। बिकॉज देयर स्टेम्स आर वीक, क्योंकि उनके जो तने होते हैं क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। ये आंसर इटालिया का हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे फिर से एक बार, इन वाई डू क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, तो आंसर समझेगा क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप बिकॉज देयर स्टेम्स आर वीक, क्योंकि उनके तने कमज़ोर रहते हैं, इसीलिए उनको चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। गिव टू एग्जाम्पल्स, दो उदाहरण दीजिए। ईच ऑफ फ्रूट, हाँ, ईच ऑफ फ्रूट्स विथ, दो उदाहरण दीजिए प्रत्येक फलों के, विथ मेनी सीड, जो तमाम बीजों वाले हों। वन सीड, एक बीज वाले पौधे फल का नाम बताइए, और तमाम, ठीक है, तो उन फलों का नाम बताना है, ठीक है। तो क्या करना है? मैंगो एंड वाटरमेलन, एक फल वाले हो गए, ठीक ना, और मैनी, वाटरमेलन में ज़्यादा होते हैं तो मैनी हो गए, तो वाटरमेलन हो गया। उसके बाद से पपाया हो गया, तो पपाया एंड वाटरमेलन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द मैनी सीड, ये उदाहरण है मैनी सीड की। एंड वन सीड मैंगो एंड मैंगो हो गए, और सीड्स। यहाँ पे यहाँ लिख रखा है सम फ्रूट्स सच एज एप्पल, एप्पल एंड ऑल्सो ऑरेंजेस, लेमन, इनके कुछ बीज होते हैं। अच्छा, मैंगो, पीच एंड अप्रिकॉट, अप्रिकॉट, ये तीन को बताया। मैंगो, पीच एंड अप्रिकॉट हैव सिंगल सीड, इनके सिंगल सीड होते हैं। क्या होते हैं?
सिंगल सीड वाला मैंगो आप ऐसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्रूट्स विथ मेनी सीड्स एंड, तो आप कहिएगा मेनी सीड्स फ्रूट, मेनी सीड्स फ्रूट, हाइफन लगा के लिखिएगा, ऋण का चिन्ह लगा करके, माइनस का चिन्ह लगा करके लिखिएगा क्या, मैंगो, पीच एंड, मैंगो, पीच एंड apricot, मैंगो, पीच एंड apricot, वन सीड वाले हैं, यानी एक बीज वाले हैं, और वन सीड है। और मेनी सीड वाले कौन कौन होंगे? मेनी सीड में देखिए यहाँ पे मेनी सीड फ्रूट में डालेंगे तो वो हो जाएंगे पपाया क्या एंड वाटरमेलन। पपाया में भी और वाटरमेलन में तमाम सारे बीज होते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। वाई आर लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, प्लांट का फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं लीव्स को, पत्तियों को? क्योंकि पत्तियां ही सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती हैं। क्या? तो वाई द लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, तो आंसर कहेंगे द लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स बिकॉज दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर द प्लांट्स। समझ में आया? तो लीव्स के बारे में भी देखिए इसमें होगा। Leaves are known as the food factories of the plants. देखिए यहाँ लिखा है leaves are known as the food factory of the plants because they make food for the plants with the help of sunlight. सूर्य के प्रकाश में पूरा लिख डालिएगा। यानी leaves are known as the food factories of the plant because they make food for the प्लांट्स, पौधे के लिए फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सन, सूर्य की मदद से। अगला क्वेश्चन क्या? नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एबव एंड बिलो द सॉइल, सॉइल के मिट्टी के ऊपर और मिट्टी के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं पौधे के? तो मिट्टी के नीचे वाले भाग को कहते हैं रूट एंड मिट्टी के ऊपर वाले भाग को, सॉइल के अपर भाग को कहते हैं शूट। क्या कहते हैं? शूट। तो कहेंगे द पार्ट ऑफ द प्लांट एबव द सॉइल इज शूट एंड द बिलो इज रूट। कैसे लिखेंगे देखिएगा, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एबव द सॉइल इज शूट and the parts of the plant below the soil is root, ऐसे करके लिख देंगे। अगला, नेम 3 टाइप्स ऑफ प्लांट, 3 तरह के पौधों का नाम लिखिए अकॉर्डिंग टू द साइज के आधार पर, देयर साइज, उनके साइज के आधार पर उनको 3 तरह के पौधों का नाम लिखना है। 3 तरह के पौधे, आइए देखिए यहीं पे थे वो 3 तरह के पौधे कौन कौन थे? हर्ब्स, श्रब्स एंड क्लाइंबर्स। कौन कौन? हर्ब्स यानी हर्ब्स घास जैसे, और उसके बाद से श्रब्स मतलब झाड़ीदार पौधे एंड क्लाइंबर्स। तो क्वेश्चन क्या कहा है जरा एक बार और देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा है नेम द 3 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द साइज के आधार पे 3 तरह के पौधे। तो कहेंगे 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द साइज, हाइफन लगा देंगे और आगे लिखेंगे हर्ब्स, श्रब्स एंड क्लाइंबर्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड क्लाइंबर्स। वैसे समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टिक लगाना है, टिक द करेक्ट आंसर पे टिक लगाइए, ठीक है?
स्मॉल प्लांट्स विथ थिक स्टेम्स आर कॉल्ड, यानी स्मॉल प्लांट्स जो होंगे, छोटे छोटे जो पौधे होंगे जिनके तने, स्मॉल प्लांट्स विद द थिक स्टेम, यानी जिनके तने थिक हैं, थिक मीन्स मोटे हैं, तो मोटे तने वाले पौधे कौन कौन हैं, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। श्रब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर के नहीं होते हैं मोटे तने, हर्ब्स के होते नहीं है, घास जैसे होते हैं ये, और श्रब्स होते हैं झाड़ी जैसे, इनके तने थोड़े से इनकी अपेक्षा मोटे होते हैं। अगला, द पार्ट ऑफ द प्लांट एबव द सॉइल इज कॉल्ड, तो जो पार्ट होता है प्लांट का एबव द सॉइल, मिट्टी के ऊपर का जो भाग होता है पौधे का, उसे क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। रूट तो नीचे होता है, शूट, फ्रूट तो फल को कहते हैं। थिक एंड स्ट्रांग स्टेम इज कॉल्ड, थिक एंड स्ट्रांग, मजबूत और मोटे जो तने होते हैं, मोटे तने को कहते हैं, ठीक ना, शूट, टेप रूट एंड ट्रंक, ट्रंक ये सही है, ट्रंक, ठीक है, उसको मोटा और थिक होगा, स्ट्रांग होगा। मैच करना है आप, मैच देखिए, ये लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये फ्रूट हैं और ये ग्रेन है, क्या है, या सीड कह लीजिए, ठीक है। तो फ्लावर से मैच कीजिए, लीव्स से मैच कीजिए, सीड्स से मैच कीजिए, फ्रूट से, क्लियर हो गया। अब देखें गड़बड़ क्या लिखें, एक पत्ती है तो यहाँ पे लीफ लिखना चाहिए था, ठीक है। कई फल हैं तो यहाँ फ्रूट्स लिखना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, जो करेक्ट वर्ड्स हैं उनसे फिल करना है, भरना है। चलिए भर के देखा जाए। अब इसी में से भरना है। हेल्प द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, मृदा से पानी को अवशोषित करने में मदद करता है कौन, रूट या स्टेम, तना नहीं, रूट, जमीन में जड़ ही जाती है और जड़ ही तो पानी लाती है तने के लिए, तो रूट होगा। ए बिकम्स ए फ्रूट, लीव्स बिकम्स ए फ्रूट, तो पत्ती फल बन जाती है, सही है क्या, नहीं, फूल फल बन जाता है, तो फ्लावर होगा, फ्लावर बिकम्स ए फ्रूट, ठीक है। ए सीड नीड्स एयर, एक बीज को हवा, पानी और सॉइल या स्टोन, किसकी ज़रूरत पड़ती है, सॉइल की, सॉइल टू ग्रो इनटू ए बेबी प्लांट, बेबी प्लांट होने के लिए उसको हवा, पानी और मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। टाल एंड स्ट्रांग प्लांट्स आर कॉल्ड, जो लंबे और मजबूत पौधे होते हैं वो कहलाते हैं, ठीक ना, लंबे और मजबूत पौधे क्या कहलाते हैं, ट्रीज कहलाते हैं, ट्रीज भरा जाएगा इसमें। ए हैज़ ए सॉफ्ट स्टेम, ठीक ना, हर्ब, श्रब, झाड़ी, हर्ब मीन्स घास है, ठीक है, और ये क्या है, शाक वही हुआ, ठीक ना। श्रब क्या है, श्रब झाड़ी है, तो झाड़ियों के तने कोमल होते हैं, यहाँ श्रब लिखा जाएगा। जी इतना ही के साथ हम समाप्त करते हैं, आपका ये फाइनल होता है, फिर अगले चैप्टर के लिए हम आपको देंगे। अगला वीडियो हमारा अब SST का आप पाएंगे, किताब मिल जा रही है तो हम SST का वीडियो आपको बना करके देंगे। चलिए इतने को पढ़िए बढ़िया से, इत्मीनान से, और क्वेश्चन आंसर भी करा दिए, कई बार पढ़िए, इतना ही तैयार कर लीजिए, और कहीं से भी अर्थ निकालना हो तो अर्थ निकालने में आपको दिक्कत नहीं हुए। चलिए धन्यवाद।